अमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम देख रहे थे डर से प्रेम के स्तर तक ऊपर उठना। कि देखो जी, कोई तो भक्ति करते हैं कि भगवान से डर लगता है या कुछ अशुभ नहीं हो जाए, सब शुभ 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 हो गए में, इसलिए भक्ति करते हैं जी। किसी को पाप कर्मों से डर लगता है इसलिए भक्ति करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग स्तर हैं जी। तो हमने देख लिया था कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण परम तत्व भी है, सर्वशक्तिमान भी है और अखिल रसामृत मूर्ति भी है जी। सारे जितने भी रस हैं उन सबको एक जगह करके कि देख हम मूर्ति बनाते हैं, विग्रह बनाते हैं सारे रसों की मूर्ति, तो वो अखिल रसामृत मूर्ति है जी। तो ये हमने देखा जी। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी बताते हैं, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ये हमने देख लिया था। सर्वशक्तिमान अखिल रसामृत सिंधु, दक्षिण भारत के आदि केशव मंदिर के विशेष विग्रह मूर्ति भी हमने देखा था। और कल हमने यहाँ तक चर्चा की थी कि आउट ऑफ फियर, डर के स्तर की भक्ति। उसके बाद में डर के स्तर के ऊपर आता है जी आशा के स्तर पे भक्ति करते हैं जी। तो दूसरा स्तर यही होता है कि भौतिक इच्छाओं की प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति करते हैं जी। भगवान के पास में जाके ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी ये भौतिक इच्छा पूरी हो जाए, हमारी वो भौतिक इच्छा पूरी हो जाए। सभी के जीवन में कष्ट है ना, भले ही वो राजा हो सकता है या रंक हो सकता है, अमेरिका का राष्ट्रपति हो सकता है, रूस का राष्ट्रपति हो सकता है, या भले ही वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है जी, लेकिन कष्ट सभी के जीवन में है जी। तो अपने कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे। तो उस तरीके से अपने भौतिक दुख दर्द, अपने भौतिक कष्टों को दूर करने के लिए और अधिक भौतिक चीजों की प्राप्ति के लिए, भौतिक नाम सम्मान लाभ प्रतिष्ठा पूजा कंचन कामिनी, इनके लिए भक्ति करते हैं जी। तो ये दूसरे स्तर का भक्ति है। डर के मारे भगवान का डर लगता, भगवान के डर के मारे जो भक्ति करते हैं जी वो सबसे नीचा स्तर है जी। और उसके ऊपर का स्तर है कुछ भौतिक इच्छाओं के कारण जो भक्ति करते हैं। तो डर डर से ऊपर का स्तर है जी ये। उस स्तर पर व्यक्ति महसूस करता है, यह अनुभव करता है कि उसकी सारी इच्छाएं केवल एक उच्च सत्ता के सामने निवेदन करने से उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है जी। जैसे मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री से हमारा संपर्क है, उनके साथ हमारा वो हमसे चिर परिचित है, तो हमें पता है कि ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री हैं वो हमें आसानी से कोई अच्छी सी पोस्ट दे सकते हैं, जॉब दे सकते हैं, ज्यादा कुछ प्रयास करने का जरूरत नहीं है जी। उसी तरीके से जब हमें पता चलता है कि भगवान ही इस अखिल ब्रह्मांड के अधिनायक है जी, वही सुप्रीम कंट्रोलर है, सुप्रीम प्रोप्राइटर है जी, सुप्रीम इंजॉयर है,
तो हम आशा के स्तर पर फिर भक्ति करना शुरू करते हैं जी। तो वो लोग दान पुण्य भी करते हैं ताकि उनकी इच्छाएं पूरी हो जाएं इस तरीके से। देखो जी, ये चारों के हम उदाहरण भी देखेंगे कि शास्त्रों में से कौन से उदाहरण है जी कि डर के स्तर पे उन्होंने भक्ति की, और दूसरा है भौतिक इच्छाओं के कारण भक्ति की। देखिए ध्रुव महाराज, देखिए ध्रुव महाराज कोई शुद्ध भक्त नहीं थे स्टार्टिंग में, शुरू में। वो तो खाली जब उनको उत्तानपाद राजा ने सुरुचि के कहने पे उनकी गोद से उठा दिया था, तो फिर उनसे बदला लेने के लिए अपने दादाजी से भी बड़ा उनको अपना साम्राज्य चाहिए था, इसलिए उन्होंने भक्ति शुरू की थी जी। और जब ये भक्ति उन्होंने शुरू की तो उनके मन में भौतिक इच्छा थी एक, क्योंकि वो साम्राज्य चाहते थे। तो वो क्या है, वो भी शुद्ध भक्ति नहीं है। हालांकि बाद में जब भक्ति करते करते भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते करते व्यक्ति क्या शुद्ध हो जाता है। बाद में ध्रुव महाराज का प्रसंग आता है श्रीमद् भागवतम में कि बोलते कि अरे मैं क्या कांच के टुकड़ों के लिए बोले इतना प्रयास कर रहा था, अब साक्षात मेरे को तो बोले हीरा मिल गया है, अब कुछ नहीं चाहिए मेरे को। श्री भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं जब भगवान उनको दर्शन देते हैं। तो ऐसे जब गरुड़ पर बैठकर ऐसे भगवान आते हैं तो ध्रुव महाराज बोलते हैं नहीं नहीं अब कुछ नहीं चाहिए मेरे को। लेकिन बोले नहीं नहीं ले ले बेटा तुम्हारी पहले भौतिक इच्छा थी तो तुम्हें एक ध्रुव लोक दे देते हैं हम। और आज भी हम देखते हैं जब आप रात में सोते हैं तो कभी छत पे भी जाके देख सकते हैं ध्रुव तारा जो हमें दिखता है, जो अपनी जगह पे ध्रुव है, स्थिर है। ध्रुव तारा मैं भागवत में पढ़ रहा था कि वो कभी घूमता नहीं है, रोटेट नहीं होता। बाकी सारी चीजें ध्रुव तारा के को केंद्र में रख के सारी चीजें रोटेट होती है, घूमती है। और ध्रुव तारा क्या आध्यात्मिक जगत का हिस्सा माना जाता है, भौतिक जगत का हिस्सा नहीं है। हालांकि भौतिक हमें भौतिक जगत से दिखता है वो तो उन्होंने अपने ग्रेट ग्रैंडफादर जो परदादा है उनसे भी बड़ा राज्य चाहा था। और मधुवन जो वृंदावन में 12 वन है, जब हम 84 कोस के जो ब्रज मंडल परिक्रमा जब करते हैं तो उसमें 12 वन आते हैं, तो उसमें एक है मधुवन। तो उस वन में उस जंगल में जाके तपस्या किए थे जी जो ध्रुव महाराज थे। उसके बाद में उन्होंने भगवान विष्णु के दर्शन हुए और उनकी सारी भौतिक इच्छाएं गायब हो गई थी। लेकिन बाद में फिर उनको पश्चाताप हुआ, अरे मैं कितना मूर्ख आदमी था, भौतिक इच्छाओं के लिए, तुच्छ भौतिक इच्छाओं के लिए मैं भगवान की भक्ति कर रहा था और भगवान को आना पड़ा। और कुछ ज्यादातर भौतिक स्तर पे ही देखो जी हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं। ज्यादातर लोग भी क्या करते हैं, हनुमान जी के पास में जाते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ हे बजरंग बली, हे मारुति। भगवान हनुमान जी का एक नाम है ना मारुति। हे मारुति मुझे एक मारुति कार दे दीजिए मारुति के पास में जाके मारुति कार मांग रहे हैं जी। ऐसे नहीं कि आपके हृदय में भगवान श्री रामचंद्र है तो हमें रामचंद्र की थोड़ी भक्ति दे दीजिए, आपके अंदर इतनी भक्ति है, नहीं नहीं मारुति, हमें मारुति कार दे दीजिए, टाटा बाय बाय। फिर तो हनुमान जी को बड़ा दुख लगेगा। तो वो तो अपना अपना सीना फाड़कर, अपनी छाती फाड़कर सीता और राम के दर्शन करा सकते हैं जी, लेकिन वो कार मांग रहा है बेवकूफ इंसान। इस तरीके से हनुमान जी को भी दया आती है कि कितना मूर्ख आदमी, बोले तुच्छ चीज मांग रहे हैं। बोले प्रधानमंत्री आपके सामने है, या मान लीजिए रतन टाटा आपके सामने है, मुकेश अंबानी आपके सामने है, और वो आपसे पूछते हैं चलो बताओ क्या चाहिए, चलो बताओ संजय जी क्या चाहिए आपको, या राम प्रकाश जी बताओ क्या चाहिए आपको। तो हम बोल देंगे आप हमें एक बाइक दिला दो अच्छी सी। देखिए समझदारी की बात होगी क्या, नहीं नहीं मूर्खता की बात होगी। अरे उसके पास कुछ कमी नहीं है, आपको लेना है पूरा कंपनी आपको दे देंगे, पूरे कंपनी का मालिक बना देंगे आपको। जगह जगह की ब्रांचेज है, उनके जगह जगह शाखाएं हैं, और आप खाली उनसे एक बाइक मांग रहे हो। उसी तरीके से भगवान आपको कृष्ण प्रेम देते, हनुमान जी आपको कृष्ण प्रेम
हाँ, भगवत प्रेम दे सकते हैं, राम जी का प्रेम दे सकते हैं जी, और लेकिन मांगते हम, हाँ हमें मारुति दे दीजिए, हमें ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, तो ये मूर्खता है। हनुमान जी को भी दया आती है, कितना मूर्ख इंसान है। तो ज्यादातर लोग जो प्रमाणिक देवता है उनकी भी पूजा करना छोड़ दिए हैं आजकल, लेकिन जो इंसान को जो देवता बना लेते हैं, साईं बाबा हो या फिर कोई दूसरे बाबा हो, तो उन्हीं को इंसान साधारण इंसान है उनको इवन देव देवताओं की, भगवान के वास्तव में तो पूजा भक्ति होती है, भगवान की होती है, श्री कृष्ण या राम की होती है, फिर भी शास्त्र में वर्णन आप देवताओं की भी कर सकते हैं जी, लेकिन प्रमाणिक देवताओं की भी नहीं करते आजकल, बस इंसान की जगह करेंगे, नहीं वही भगवान है। वो किसके लिए, थोड़ा सा चमत्कार कर देते हैं वो, फिर चमत्कार को सब नमस्कार करते हैं जी, और फिर कुछ भौतिक सुख सुविधाओं के लिए ये सब करते हैं। तो ये है दुर्दशा, आज के आधुनिक लोगों की ये दुर्दशा है जी। तीसरा आता है कर्तव्य बुद्धि। जैसे कुछ माता पिता, जैसे एक बच्चा है तो उसको लगता है कि हाँ माता पिता की सेवा करना चाहिए, कर्तव्य मान के कुछ सेवा करते हैं, भले ही माता पिता से प्रेम नहीं हो, लेकिन उन्हें पता है कि माता पिता ने हमारा इतना भरण पोषण किया है, लालन लालन पालन किया है, जब बहुत छोटे थे तो बिस्तर में पोटी कर देते थे, तो सब इतना अच्छे से ख्याल रखा है हमारा, तो कम से कम इतना कर्तव्य तो बनता है कि वो बुढ़ापे में कुछ सेवा की जाए। तो इसी तरीके से भगवान के प्रति भी कर्तव्य बोध, कर्तव्य बुद्धि के कारण कुछ लोग भगवान की सेवा करते हैं जी। तो ये डर के स्तर पे भक्ति करना, भौतिक इच्छाओं के कारण भक्ति करना, उससे भी ऊपर का स्तर है, कर्तव्य के स्तर पे भक्ति करना। कम से कम उसको समझ में आता है कि जो सारी चीजें हैं वो भगवान ही हमें उपलब्ध करवा रहे हैं जी, खाने के लिए अनाज चाहिए, तो सबसे पहले ऑक्सीजन चाहिए, अब हवा ही बंद हो जाएगी तो कहाँ से आएगा, तो हवा कौन दे रहा है, हवा गवर्नमेंट दे रही है, सरकार दे रही है क्या, नहीं दे रही है जी, प्रकृति दे रही है, प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में काम करती है, मया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम। तो कम से कम ये चीजें समझ में आती है कि हाँ किस तरीके से भगवान लाइट दे रहे हैं और बिजली का बिल भी नहीं आता है, लाइट का बिल भी नहीं आता है जी, सनलाइट मिल रही है हमें। तो इस तरीके से भगवान के प्रति कर्तव्य का बोध होता है और भक्ति करते हैं। तो सबसे ऊंचा स्तर है जी राग, भगवान के प्रति जेन्युइन अट्रैक्शन, स्वाभाविक आकर्षण, तो ये धर्म का सबसे ऊंचा स्तर है जी। तो भगवान जैसे चैतन्य महाप्रभु शिक्षा अष्टकम में बताते हैं ना, लास्ट के श्लोकों में, कि आश्लेष्य वापाद्रताम पिनष्टु माम आदर्शनाम मरमहताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो, कि आप चाहो तो मुझे आलिंगन कर सकते हो, भगवान को बोल रहे हैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, आप चाहो तो मेरे को आप मेरा आलिंगन कर सकते हो, और चाहो तो मेरे को फेंक सकते हो, किक मार सकते हो मेरे को, लेकिन मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। तो ये है रागानुगा भक्ति, प्रेम के स्तर पे भक्ति कर रहे हैं जी। तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति हर चीज भगवान को अर्पित कर देता है, और वो अहेतु की और अप्रतिहता होती है, कोई भौतिक लाभ के कारण नहीं कर रहे भक्ति, कि आपको 10 करोड़ रुपए दे देंगे आप भक्ति छोड़ दो, नहीं नहीं, माला करना छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे वो प्रेम के स्तर पे भक्ति कर रहे हैं जी भगवान की। और सारे धर्मों का ये अंतिम उद्देश्य यही है कि भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम को प्राप्त करना। तो देखिए इसके उदाहरण कौन है, प्रेम के स्तर पे जो भक्ति के हैं, देखिए जो सुदामा जो ब्राह्मण थे, वो क्या डर के मारे भगवान की भक्ति की है क्या, डर के मारे भगवान के पास में आ गए क्या, बोले बहुत गरीब हो गए, खाने पीने को कुछ नहीं है जी, चलो हम डर भगवान श्री कृष्ण के पास में चलते हैं, ऐसा नहीं था जी। दूसरा है दूसरा है कि दूसरा है कि डर के ऊपर है आशा, भौतिक इच्छा के कारण,
क्या सुदामा थे वो भगवान श्री कृष्ण के पास में किसी भौतिक इच्छा के कारण आए थे क्या? किसी भौतिक इच्छा के कारण नहीं आए थे। ने बोले वो तो बहुत गरीब थे, श्री कृष्ण के पास धन प्राप्ति के लिए आए थे। नहीं नहीं नहीं, खाली उतनी उनकी पत्नी ने सजेशन दिया था और उनका कोई ऐसे कोई भौतिक इच्छा के लिए वो नहीं आए थे वो, कि करेंगे तो करेंगे सहायता, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। तो इस तरीके से फिर आता कर्तव्य के स्तर पे, कर्तव्य के स्तर पे भी नहीं, फिर खाली प्रेम के स्तर पे थे वो तो। प्रहलाद महाराज की जो भक्ति देखते हैं, हनुमान जी की भक्ति देखते हैं, महाराज अम्बरीश, वृंदावन की गोपियां जो हैं, अर्जुन और पांडव जो हैं, तो इन सब की भगवान के प्रति प्रेम के स्तर पे भक्ति थी कि न तो वो डर के कारण कर रहे थे, न कोई भौतिक इच्छाओं के कारण कर रहे थे, नहीं कर्तव्य बोध के कारण कर रहे थे। और भगवान के प्रति जो ये प्रेम के स्तर पे भक्ति करते हैं, स्वाभाविक आकर्षण जो भगवान के प्रति आता है, तो ये किसी भी धर्म का सबसे चरम चरम स्तर है। और भगवान के प्रति और भगवान के भक्त के प्रति जो आदान प्रदान होता है, यही है जो सबसे उपलब्धि की पराकाष्ठा है, अल्टीमेट अटेनमेंट। और भगवान हमारे साथ आदान प्रदान कर रहे हैं जी, इसका क्या, इसकी क्या पहचान है जी? इसकी पहचान यही है कि हमारे जो अनर्थ है वो कम हो जाते हैं, जो आत्मा को जो शांति मिलती है, यह आत्मा सुप्रसिद्धति, मतलब भगवान की भक्ति, ये आत्मा सुप्रसिद्धति, तो वह है मतलब भगवान हमारे साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, हम भौतिक चीजों से ज्यादा प्रभावित नहीं हो रहे हैं, जो द्वंद्व है उनसे ज्यादा प्रभावित नहीं हो रहे हैं, और हमेशा जो आत्मा है, यह आत्मा सुपर, आत्मा को जिससे शांति मिल रही है, मतलब भगवान हमारे साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। देखिए अलग अलग प्रकार के योगी हैं, ये योगी हैं, ये योगी हैं, और ये हवा में उड़ रहे हैं हमारे। अच्छा, एक तितली आ रही है और उसके कारण इनका ध्यान भंग हो जा रहा है जी। और ये मॉडर्न योगी हमारे, लैपटॉप लिए हैं, इनके कितने, तीन तीन छह छह सात हाथ है। तो कर्मीज के बारे में बता रहे हैं जी। तो जो कर्मी लोग जो होते हैं, एक होते हैं भक्त, एक होते हैं भक्त, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामे सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। देखो जी, सबसे पहले होते हैं भुक्ति, जो भोग करना चाहते हैं, एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं चीजों को, तो वो तो हमेशा उनको और चाहिए और चाहिए भोग करने के लिए, तो हमेशा वो अशांति रहते हैं। मुक्ति, जिनको मुक्ति की इच्छा रहती है, जो मुक्त होना चाहते हैं, भले जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, या बहुत सारे योगी वगैरह जो हो, जो ब्रह्म ज्योति में मिलना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, तो वो भी अशांत रहते हैं क्योंकि उनको भी कुछ चाहिए। और सिद्धि, जो योगी रहते हैं, अष्टांग योग जो करते हैं, प्राणायाम, यम नियम, धारणा, ध्यान, ये सब करते हैं, उनको सिद्धि चाहिए। और जब सिद्धि नहीं मिलती है तो बड़े बेचैन हो जाते हैं, बोला इतना हवा में भी उड़ने लग गया, फिर ध्यान भंग हो गया, बोले ये फिर से ध्यान डेविएट हो गया। तो सब क्या, अशांत रहते हैं। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम, कृष्ण भक्ति कोई भौतिक इच्छा नहीं होती है, कोई भौतिक इच्छा ही नहीं है, तो फिर अशांत होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, हमेशा शांत रहता है जी वो। तो जो बुद्धिस्ट लोग हैं, वो क्या, वो बोलते हैं कि भौतिक इच्छा है ना, यही सारे भौतिक बंधन का कारण है, रूट कोज है। तो हम भौतिक इच्छा को ही खत्म कर देंगे, वो उसको बोलते हैं निर्वाण। तो जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनमें ये सिद्धांत आता है निर्वाण का, कि जो भौतिक, बिल्कुल भौतिक इच्छा नहीं रखना है। जैसे मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ना ग्राफ, तो पॉजिटिव एक्सिस होता है, ओरिजिन 0 0 है, एक नेगेटिव एक्सिस है, तो बोलते हैं कि वो जो भौतिक इच्छा है वो नेगेटिव एक्सिस है, तो खाली 0 0 पे रहना है, ऐसे बोलते हैं बुद्धिस्ट। कोई भौतिक इच्छा नहीं, भौतिक इच्छा रहेंगी तो भौतिक संसार में फंस जाएंगे बोले। और जो जैन है, जो ज्ञानी लोग हैं,
जो ज्ञानी लोग हैं वो भी अपने इंद्रिय तृप्ति के कार्यक्रम में फ्रस्ट्रेट हो चुके रहते हैं, वो भी बहुत ज्ञान लगा चुके रहते हैं, भगवान के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, प्रैक्टिकली कोई सेवा नहीं करते भगवान की, न कोई भगवान का नाम जप करते हैं ज्ञानी लोग। वो ब्रह्म ज्योति में मिलना चाहते हैं और मोक्ष चाहते हैं। योगी हैं वो सिद्धि चाहते हैं, हवा में उड़ना, पानी पे तैरना, ये सब लोगों को दिखावा करना अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए। लेकिन जो कृष्ण भक्त है वो उनको कुछ भी नहीं चाहिए जी, उनको केवल भगवान की प्रेममय सेवा चाहिए, और भगवान के सेवा करने का मौका, भगवान के साथ में आदान प्रदान, यही उनके जीवन का अंतिम ध्येय है, उनके प्राण है ये सब, भगवान की सेवा। अब सेवा नहीं मिलती है किसी भक्त को, मतलब उस भक्त के प्राण ले लिए गए इस तरीके से। तो इसके बाद में कुछ जितना भी अभी तक हमने देखा उस पर एक्सरसाइज है। अच्छा, एक वीडियो है ये, इसका लिंक शेयर कर दूंगा, कृष्ण और सुदामा का, वैसे पता ही है, तो इस पे ही क्वेश्चन है ये। तो कृष्ण और सुदामा के बीच की जो जो लीला है ये तो काफी लोकप्रिय है, और विशेष रूप से भारत में तो सभी जानते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आप खुद से ही कर लेना। सुदामा ब्राह्मण ने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण को देखना ही सबसे बड़ा प्रसन्नता का विषय है। क्योंकि जो कृष्ण है उनको ब्राह्मण बहुत प्रिय है। नमो ब्राह्मण्याय गो ब्राह्मण्य हिताय च, जब भगवान को भोग लगाते हैं तो ये वाला मंत्र बोलते हैं कि भगवान को ब्राह्मण और गाय ये दो चीजें बहुत प्रिय है। ब्राह्मण सभ्यता से बहुत प्रेम है भगवान को, इसलिए भगवान को सुप्रीम ब्राह्मण भी बोला जाता है। और वो ब्राह्मणों के साथ किस प्रकार आदान प्रदान करते हैं, यहाँ तक कि बोलते हैं जो ब्राह्मण और वैष्णव होते हैं ना, भगवान जैसे भागवतम में एक श्लोक आता है कि जो अग्नि में आहुति देते हैं, ओम स्वाहा है, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम चंद्राय स्वाहा, तो इस तरीके से जब आहुति देते हैं यज्ञ में तो हम देवताओं के माध्यम से भगवान तक पहुंचाते हैं। लेकिन बोल रहे हैं कि उसके माध्यम से मैं इतना संतुष्ट नहीं होता हूँ जितना एक ब्राह्मण और वैष्णव को जब वैष्णव भोज जब कराते हैं तो उससे मैं ज्यादा प्रसन्न होता हूँ, ऐसे भगवान बताते हैं उस श्लोक में। तो सुदामा ब्राह्मण भी सोच रहे हैं कि देखो वो तो लक्ष्मीपति है, वो किसी को भी अपने है ना सीने से नहीं लगाते हैं, ऐसे गले आलिंगन नहीं लगाते हैं, लेकिन मेरे जैसे एक तुच्छ ब्राह्मण को उन्होंने गले लगाया, जो कि वास्तव में खाली वो तो उसमें लक्ष्मी का वास रहता है उनकी उनके छाती पे। बाकी हाँ, लक्ष्मी जी के अलावा वो किसी किसी को भी गले लग मतलब उस स्थान को स्पर्श करने का भी अधिकार नहीं है इस तरीके से। तो भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त कर रहे हैं इस तरीके से कि किस तरीके से राजा और रंग के बीच में कैसे तुलना की जा सकती है। सुदामा ब्राह्मण बोल रहे हैं कि हाँ, कृष्ण कहाँ राजा भोज और मैं कहाँ गंगू तेली बोले, कैसे तुलना कर सकते हैं। तो अपने इस तरीके से वो कृतज्ञता को व्यक्त कर रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि उन्होंने अनुमति दी, उन्होंने अपने ही व्यास आसन, अपने ही आसन पे मेरे को बिठाया, और किस तरीके से त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों के तीनों ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी होने के बाद में भी
खुद नीचे बैठे हैं जी, और खुद अपने हाथों से पैर धो रहे हैं जी, इनके कांटे निकाल रहे हैं, पैर धो रहे हैं। व्यक्ति समाज में जब थोड़ा भी ऊंची पोस्ट पे पहुंच जाता है तो उसको झुकने में बड़ा शर्म लगता है, लेकिन भगवान देखिए 6 ऐश्वर्य है भगवान के, उसमें एक है रिनंसिएशन, त्याग। सबसे धर्मान, सबसे सुंदर, सबसे ज्ञानवान, ये सब होने के बाद में भी परम वैरागी है। सबसे इतनी गोपियां, इतनी पटरानियां, ये सब होने के बाद में बिल्कुल आसक्ति नहीं है भगवान की, चाहे तो तुरंत अभी छोड़ दिया बस। तो इस तरीके से ये भगवान का एक गुण है, वैराग्य। तो सुदामा ब्राह्मण वही बोल रहे हैं। उन्होंने ही मुझे अपने एक वास्तविक भाई के रूप में स्वीकार किया। मैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को कैसे व्यक्त करूं कि यहाँ तक कि जो साक्षात रुक्मणी देवी है, जगत जननी जो है, वो मेरे को चामर कर रही थी। और वो भगवान श्री कृष्ण के प्रथम रानी है, पटरानी है, इसका भी उन्होंने विचार नहीं करके किस तरीके से वो चामर कर रही थी, भगवान उनके पैर पखार रहे थे इस तरीके से। वो याद कर रहे हैं कि किस किस तरीके से भगवान ने हाँ मेरा आदर सत्कार किया इस तरीके से। तो जैसा कि हम पहले बोल चुके हैं, भगवान श्री कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति हैं जी। वो अपने भक्तों के साथ में रसों का आदान प्रदान करते हैं, तभी तो भक्त भक्ति में टिके रहते हैं इतने लंबे समय तक। पूरे जीवन भर 16 माला जप करना, 4 नियमों का पालन करना, ये सब क्यों करते रहते हैं? पागल है क्या? बोले 16 माला का 3 से 4 घंटा डेली जप करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, बदले में पैसा भी नहीं मिलता उनको, एक पैसा भी नहीं मिलता है। और तो इतना क्यों करते रहते हैं? बोले अरे कुछ तो रस मिल रहा होगा भगवान के साथ, कुछ तो आदान प्रदान कर रहे होंगे उनके साथ में, तभी तो वो टिके हैं, तभी तो इतने सालों साल भक्ति कर रहे हैं। तो सुदामा के केस में भी हम देखते हैं कि किस तरीके से भगवान बोलते हैं सुहृद सर्वभूता नाम में, सारे जीवों का जो असली मित्र हूँ वो सुहृद जो मैं हूँ, भला चाहने वाला, रियल फ्रेंड जो हूँ वो मैं हूँ। तो हम सुदामा के उदाहरण से देख सकते हैं कि भगवान किस तरीके से जीवात्मा के साथ में आदान प्रदान करते हैं। तो जब हरे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, कोई अवैध संबंध नहीं, हाँ नशा जुआ ये सब नहीं, तो हम जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। और जो भगवान के साथ में जो 5 रस, जो 4-5 जो रस है, साके रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, तो इन रसों में, रस के माध्यम से ही व्यक्ति भक्ति में टिकता है, तो इन रस के माध्यम से भगवान की भक्ति से जुड़ा रह सकता है जी। तो वास्तव में हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा जो अनुभूति होती है, और जिस तरीके से सुदामा और कृष्ण के बीच में प्रेममयी सेवा के माध्यम से जो उन्होंने अनुभव किया, तो वही भक्ति के माध्यम से जो वही ही अनुभव करने का मौका जो होता है, उससे बड़ी कोई दूसरी प्रसन्नता का कोई विषय नहीं है जी। मतलब भगवान की सेवा करने में जो आनंद आता है, उससे बड़ा आनंद कोई और कुछ आनंद नहीं है। हालांकि हमें नहीं आता है क्योंकि हम बदअवस्था है लेकिन भगवान के शुद्ध भक्तों को भगवान की सेवा में ही आनंद आता है। भगवान की सेवा सेवा का मौका मिल जाए मतलब उनको सब कुछ मिल गया, भगवान की सेवा दे दो मतलब वो खुश रहेंगे। तो सेवा करने का मौका नहीं मिला मतलब उनके आपने प्राण ले लिए एक तरीके से। इस तरीके से भक्तों को खाली सेवा चाहिए। तो ये सब हमने देखा, पहले देखा कि हमें भगवान श्री कृष्ण में ऐसा क्या खास बात है कि वो उनको भगवान बनाते हैं, सट ऐश्वर्य हमने देखा। फिर परम तत्व है, वो सर्वशक्तिमान है, अखिल रसामृत मूर्ति है, ये हमने देखा। फिर हमने देखा डर से प्रेम के स्तर पे कैसे भक्ति करते हैं जी। तो शास्त्र में बहुत सारे उदाहरण है, जैसे मान लीजिए डर के हमारे जिन्होंने भक्ति की। दूसरे भौतिक इच्छाओं का कारण ध्रुव महाराज का देखा इसमें। कर्तव्य बोध के कारण भगवान की भक्ति करते हैं। राग जो यशोदा माई है, तो इनका ये जो भक्ति है, इस तरीके से 4 स्तर पे जो भक्ति होती है। फिर हमने कृष्ण और सुदामा की स्टोरी देखी, हालांकि हमने वीडियो नहीं देखा था वो। तो इसी के साथ में
या असेंडिंग फ्रॉम फियर टू लव, ये वाला टॉपिक खत्म होता है।